सभी गुणी आदर जेहि गावे सुरती संता सोमन हित लागे जने अनुरागी प्रगट भई श्री कंता। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनि को मन को हरने वाले अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों का आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्याभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोमे रोमे पीति वेद कहे सोम में उरे भासी यही उपहासी सुनत थीर मति थीर न रहे उपे जा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान चरित्र बहुत विधि की जय कहे कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुते प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रतीक में रोम माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम में मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे। अंततः उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्होंने पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान की प्रीति पुत्र भाव में हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यही सुखी परमी अनुपा सुनी भजनी सुजाना रुदन ढाना हुई बालक सूर्य भूपा यही चरित्र जे गावे हरि पद पावे तेहि न परि भव कूपा। माता की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं